अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दुनिया भर में नबूवत का दावा करने वाले मलूनों की बढ़ती जा रही है तादाद। अब तुर्किया में एक नबूवत का झूठा दावा करने वाले शख्स को पुलिस ने लिया हिरासत में। लोगों को माली धोखा देने का भी है इल्जाम। हिजबुल्लाह ने इसराइल के आयरन डोम को चकमा देकर किया बड़ा ड्रोन हमला। हमले में मारे गए 4 इसराइली फौजी जबकि 70 हुए जख्मी। इसराइली फौज भी हमले से हुई हैरान। ईरान ने इसराइल के मुमकिन हमले को लेकर जारी की सख्त वार्निंग। कहा, हमारी कोई रेड लाइन नहीं, तैयारी पूरी है, हमले का खमियाजा भुगतेगा इसराइल। इसराइली हमले में हलाक होने और इसराइली एजेंट होने की अफवाहों के दरमियान ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी आए मंजर-ए-आम पर तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिए। हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्तों में आई कड़वाहट। मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लिया नाम। कनाडा की ट्रूडो हुकूमत ने हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को कर दिया डिपोर्ट। और बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में सलमान खान और मुनव्वर फारूकी भी शामिल। मशहूर कॉमेडियन की सिक्योरिटी पुलिस ने कर दी टाइट, नहीं बरतना चाहती कोई कोताही। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तुर्किया की रियासत केनाकले में मुस्तफ़ा शाबुक नामी शख्स को नबूवत का झूठा दावा और लोगों के साथ माली फ्रॉड करने पर गिरफ्तार किया गया है। अल अरबिया के मुताबिक इस शख्स ने पहले अपना अलहदा एक ग्रुप बनाया और जब उसे मानने वालों की तादाद बढ़ गई तो पहले अल महदी अल मुंतज़िर होने का दावा कर दिया। बाद इस शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया और ज़लज़ले के मुतासरीन की मदद के नाम पर रकूम बटोरी, फिर जायद मुनाफे की स्कीमें मुतारिफ कराई। माली फ्रॉड सामने आने पर वो रोपोश हो गया। ताहम तुर्किया की पुलिस इस मलून शख्स को हिरासत में लेने में कामयाब हो गए। उसके 15 करीबी एजेंटों को भी मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार कर लिया गया है। झूठी नबूवत का दावा करने के अलावा माली फ्रॉड की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया, जिसकी बुनियाद पर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का इम्कान है। हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में शहादत के बाद हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब उनमें शिद्दत आ गई है। इसी के तहत नॉर्थ इसराइल पर हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक जबकि 60 और 70 से ज़ायद इसराइली फौजी जख्मी हुए हैं, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक है। इसलिए हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है। इसराइली मीडिया की जानिब से दावा किया गया है कि ये 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद हलाक व जख्मी होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद के हवाले से इसराइली आर्मी पर होने वाला ये सबसे बड़ा हमला है। अरब मीडिया के मुताबिक लेबनान से आने वाले ड्रोन ने इसराइली फौज की गोलानी ब्रिगेड की ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया। हमले के वक्त बेस पर मौजूद फौजी खाने के लिए मेस में जमा थे, तभी वहां ड्रोन आकर गिरा। इसराइली फौजी तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में मारे गए एहलकारों की शनाख्त एलोन एमेते, अमरी तमारी, यूसुफ हैब और यो एगमोन के नाम से की गई है। इसराइली फौज ने हैरानी का भी इजहार किया है कि किस तरह हिजबुल्लाह के ड्रोन्स जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर मिलिट्री बेस तक आ पहुंचे और सायरन भी ना बच सके। इसराइली मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली कई वीडियोस में देखा जा सकता है कि हमले के मकाम पर बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, जबकि जख्मियों को मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टरों की भी लगातार परवाजें जारी हैं। उधर इसराइली मीडिया ने नॉर्थ इसराइल में फौजी बेस पर होने वाले हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इसराइली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी की हलाकत की तरदीद कर दी है। हमले के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट्स की जानिब से दावा किया गया कि इस ड्रोन हमले में इसराइली आर्मी चीफ भी हलाक हो गए।
इन खबरों पर IDF की जानिब से तो कोई बयान सामने नहीं आया, ताहम इसराइली मीडिया ने इन खबरों की तरदीद करते हुए इसे एक अफवाह करार दिया है। इसराइली न्यूज़पेपर के मुताबिक हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद एक्स पर कई वेरीफाइड अकाउंट से भी लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी की हलाकत की झूठी खबरें पोस्ट की गई। इसराइली अखबार के मुताबिक हमले के बाद इसराइली आर्मी चीफ ने मुतासरा बेस का दौरा किया और वहां मौजूद इसराइली फौजियों से मुलाकात की है। उधर इसराइल ने गजा के अल-अक्सा अस्पताल के बाहर खैमों पर बारूद बरसा दिया। इस हमले के बाद खैमों में आग लगने से कई फलस्तीनी जिंदा जल गए और बहुत से झुलस कर जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक देर अल-बलाह में इसराइली बमबारी से खैमों में आग लगने से 4 फलस्तीनी शहीद और 70 जख्मी हुए, जबकि इसराइली हमले से तकरीबन 20 से 30 टेंट्स यानी खैमे जल गए। इसराइल के मुमकिन हमले पर ईरान की जानिब से सख्त वार्निंग जारी कर दी गई है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि दिफा के लिए अब हमारी कोई रेड लाइन नहीं है, जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार है। ईरानी फौज के कमांडर ने कहा कि तैयारी पूरी है, ईरान पर हमले की गलती का खमियाजा इसराइल भुगतेगा। दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमला करने की सूरत में मुमकिन जवाबी कार्रवाई रोकने की ईरान ने मुश्तरका तैयारियां जारी की हैं। ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब की बैरून मुल्क सरगर्म अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी की पुरस्कार गुमशुदगी के बाद उनके हवाले से सामने आने वाली अफवाहों और क़यास आराइयों के तनाजुर में उन्हें पहली मरतबा ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के महराबाद एयरपोर्ट पर देखा गया और बादअज़ा उन्होंने ऐसे ही एक कमांडर की जनाजे में शिरकत की। गुज़िश्ता दिनों उनके बारे में गैर यकीनी सूरत हाल और क़यास आराइयों का एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ था, जिसमें उनके इसराइली एजेंट होने की बातें कही गई थी। इसके अलावा उनके इसराइली हमले में मारे जाने की भी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, क्योंकि ईरानी पासदारान इनकलाब की खुद फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ान ने लेबनान में आखिरी बार हिजबुल्लाह के नए सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफ़ीउद्दीन के साथ मुलाकात के बाद मंजर आम से ही गायब हो गए थे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग फिर एक मरतबा शदीद होती जा रही है। इस दरमियान रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि रूसी फौज ने ज़ापोरिया इलाके में एक बस्ती पर कब्जा कर लिया है। रूसी मिनिस्ट्री की जानिब से जारी करदा बयान में रूसी आर्म्ड फोर्स की यूक्रेन में जंगी कार्रवाइयों के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं। बयान में कहा गया है कि रूसी फौज यूक्रेन के महाज पर पेशकदमी कर रही है। साउथ फौजी ग्रुप की यूनिट्स ने ज़ापोरिया में लिवादोनिया नामी बस्ती को आज़ाद करवाकर मजबूत पोजीशंस हासिल कर ली है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कैलिफोर्निया में मुजव्वज़ा इंतखाबी जलसे से पहले उन पर मुबैना कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी करने वाले एक मुसल्लह शख्स को ज़ेर हिरासत ले लिया गया। रिवर साइड काउंटी के शेरिफ चार्ड बियानको ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमने मुमकिन तौर पर ट्रंप पर तीसरे कातिलाना हमले की कोशिश को नाकाम बनाया है। बियानको ने इंकिशाफ किया कि ट्रंप के इंतखाबी जलसे के मकाम से आधा किलोमीटर दूर पुलिस चेक पोस्ट पर रोकी गई एक गाड़ी से जलसे के लिए फेक एंट्री कार्ड, गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा भरा हुआ शिकारी पिस्तौल, गन और एक आला सलाहियत का मैगजीन बरामद किया गया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा खबरों के मुताबिक कनाडा ने हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को डिपोर्ट कर दिया है।
कनाडा की हुकूमत ने पुलिस की जानिब से नई रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ इंतहाई कदम उठाया, क्योंकि रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया था कि कनाडा में हिंदुस्तान की पुरतशद्दुद सरगर्मियां जारी हैं। कनाडा ने हिंदुस्तान पर मुबैना इल्ज़ाम लगाते हुए पहले भी इश्तियाल अंगेज बयानात दिए हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर अपने दावों को मजबूत करने की कोशिश करते हुए कहा कि उसकी सरजमीन पर हुए गंभीर मुजरिमाना मामलात में नई दिल्ली के मुलविस होने की खबर है। हालांकि कनाडा की हुकूमत ने इस बारे में कोई सबूत नहीं दिया है। दूसरी जानिब कनाडा से अपने हाई कमिश्नरों की बेदखली की इत्तला पर मोदी हुकूमत ने भी अपने हाई कमिश्नर और सिफारती अमले को वापस बुलवा लिया है। साथ ही मोदी सरकार ने भी कनाडा के 6 सिफारतकारों को हिंदुस्तान से निकल जाने का हुक्म दिया है। I know the events of the past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset, frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business, and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised, but most importantly, it is my responsibility to take action and to never hesitate in doing what is necessary to protect Canadians. महाराष्ट्र के साबिक मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने की जिम्मेदारी एक्टर सलमान खान की जान के पीछे पड़े लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है, जिसके बाद एक और सनसनीखेज इंकशाफ भी सामने आया है कि बिश्नोई गैंग सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि बिग बॉस 17 के विनर और मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के भी पीछे पड़ा है। पुलिस ने गुज़िश्ता महीने ही मुनव्वर को सिक्योरिटी मुहैया कराई थी और अब कहा जा रहा है कि मुनव्वर की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनव्वर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में क्यों शामिल हैं, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं है, ताहम पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस ओहदेदार ने कहा कि उन्हें गैंग से मुनव्वर को मुमकिना खतरे के बारे में जानकारी मिली है और हालांकि खतरे की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन पुलिस इस मामले में अलर्ट हो गई है। इससे पहले मुनव्वर इंटरटेनर्स क्रिकेट लीग के लिए दिल्ली में थे, तब भी वहां कुछ शूटर्स ने मुनव्वर के होटल की रेकी की थी, जिसकी जानकारी पुलिस से मिलने के बाद मुनव्वर को दिल्ली से मुंबई चले जाना पड़ा था। मोदी सरकार के वक्फ बिल का जायजा लेने के लिए बनी ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी की मीटिंगों में हंगामे जारी है। गुज़िश्ता रोज भी जेपीसी की मीटिंग का अपोजिशन एमपीज ने बायकॉट कर दिया। अपोजिशन एमपीज ने स्पीकर को एक लेटर भी लिखा है, जिसमें जेपीसी की चेयरमैन जगदम्बिका पाल को हटाने का मुतालबा किया गया। अपोजिशन अरकान ने इल्ज़ाम लगाते हुए दावा किया कि कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन की जानिब से वक्फ बिल पर दिया गया प्रेजेंटेशन बिल के बारे में नहीं बल्कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत और सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को बदनाम करने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक विसर्जन रैली पर पथराव का इल्जाम लगाते हुए शिद्दत पसंदों ने खूब हंगामा और फसाद मचाया। कई दुकानें लूटी गईं, कई प्रॉपर्टीज को जलाकर डैमेज कर दिया गया। इससे पहले बहराइच में गोली लगने से हलाक होने वाले गोपाल नामी शख्स का वीडियो पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी ने जो ट्वीट किया है वो काफी वायरल हुआ है। समाजवादी पार्टी ने अपने मीडिया सेल के अकाउंट से एक पोस्ट किया जिसमें लिखा गया कि बहराइच में जिस गोपाल को गोली लगी है उसकी मौत से पहले का ये वीडियो देखिए। गोपाल एक मुस्लिम घर में जबरदस्ती घुसा, वहां से हरा झंडा उतार फेंका और जबरदस्ती भगवा झंडा लहरा दिया। पार्टी ने सवाल किया कि अब इस मासूम गोपाल के मन में ये करने का जहर किसने भरा, कौन इस साजिश में शामिल है, ये समझना मुश्किल नहीं है। इस सब में बीजेपी और बीजेपी के कुर्सी के लालची लीडर शामिल हैं जो अगले इलेक्शन तक यूपी के माहौल को दंगा फसाद में झोंक कर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। आखिरकार एक मासूम से दंगाई बने गोपाल ने भाजपाई सियासत के चक्कर में अपनी जान गंवा दी।
बहराइच का मामला पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेल्योर, पुलिस फेल्योर, भाजपाई साजिश और भाजपाई लालचियों के बुरे कामों का नतीजा है, जिसमें आम मासूम नौजवान शिकार बन रहे हैं। माहौल खराब हो रहा है और जाने जा रहे हैं। इस मामले को हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखने के बजाय भाजपाई लालचियों की साजिश के एंगल से देखेंगे, तभी सच दिखाई देगा। वहीं कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक कम्युनल वायलेंस को लेकर बीजेपी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने सवाल पूछा कि ये जंगल राज नहीं तो क्या है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि नफरत की आग किसने और क्यों भड़काई। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नफरत की आग को भड़का कौन रहा है और क्यों भड़का रहा है। सवाल यह भी है कि सांप्रदायिकता की बलिवेदी जो हमारे बच्चे चढ़ रहे हैं, जो कुर्बान हो रहे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या पुलिस और प्रशासन इतना निकम्मा, इतना नपुंसक हो चुका है कि उनकी नाक के नीचे हत्या और हिंसा भड़काई जा रही है और वो हाथ पर हाथ धरे बैठे, या असल में पुलिस और प्रशासन सत्ताधीशों के निर्देश पर इसको अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। मीडिया का तो खैर क्या ही कहना। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक आपको एक शब्द सुनाई नहीं देगा, और वो शब्द है जंगल राज। किसी भी टीवी स्क्रीन पर आपको योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे या विष्णुदेव साय की कोई तस्वीर दिखाई नहीं देगी। इस्तीफा मांगना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आपके जो बच्चे नफरत में झुलसाए जा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े नेता आपके बच्चों के हाथ में तमंचे और तलवारें देकर उनको धर्म का स्वयंभू रक्षक बना रहे हैं, याद रखिएगा कि इनके बच्चे अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मोटा माल कमा रहे हैं और शांति से रह रहे हैं। तो ऐसा कौन है जो चाहता है कि जलती हुई बस्तियों पर उसकी नफरत की रोटी सिकती रहे। आखिर कब तक सांप्रदायिकता की आग में निर्दोष लोगों के घर झुलसकर स्वाहा होते जाएंगे। आखिर कौन है जो इस देश के बेबस बेरोजगारों को ड्रग्स के नशे में झोंककर उनके हाथ में अवैध असलहे देकर उनको अराजक बना रहा है। और इसका ताजा उदाहरण अभी महाराष्ट्र से आ रहा है, जहां पर महज 50,000 रुपए के लिए बाबा सिद्दीकी की गरीब लड़कों द्वारा हत्या कराई जाती है और उनका पूरा जीवन इसके बाद बर्बाद हो गया। तो नफरत के इस खेल को समझिए, एकजुट होइए, इसको हराइए। अगर नहीं हराइएगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य के बारे में है। उनके बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, बहुत समृद्ध हैं और बहुत ठिकाने से लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया जा रहा है। इससे पहले झारखंड की बरसर इख्तिदार पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की है। जेएमएम लीडर मनोज पांडे ने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी को इसकी जानकारी कल से ही है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी लीडरों के इशारे पर काम करता है। पांडे ने दावा किया कि इलेक्शन तय वक्त से 1 महीना पहले कराए जा रहे हैं। बॉस ने सब सेट कर दिया है। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने से पहले एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के कद्दावर बुजुर्ग लीडर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा कि वो चाहे 84 साल के हो जाएं या 90 साल के, वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाते। जनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु में शदीद बारिश से हालात खराब हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही बारिश का यह सिलसिला अगले 3 दिन तक जारी रहेगा, जबकि अंदेशा है कि तूफानी हवाओं के साथ शदीद से शदीद बारिश होगी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने महकमा मौसमियात के रेड अलर्ट को देखते हुए 4 डिस्ट्रिक्ट चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चिंगलपट्टू में स्कूल कॉलेज बंद रखने का हुक्म दिया है। आईटी कंपनियों को हुक्म दिया गया है कि अगले 18 अक्टूबर तक के लिए वो वर्क फ्रॉम होम लागू कर दें। आम लोगों को भी घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। दुनिया भर में नबूवत का दावा करने वाले मलूनों की बढ़ती जा रही है तादाद। अब तुर्किया में एक नबूवत का झूठा दावा करने वाले शख्स को पुलिस ने लिया हिरासत में। लोगों को माली धोखा देने का भी है इल्जाम।
हिजबुल्लाह ने इसराइल के आयरन डोम को चकमा देकर किया बड़ा ड्रोन हमला। हमले में मारे गए 4 इसराइली फौजी जबकि 70 हुए जख्मी। इसराइली फौज भी हमले से हुई हैरान। ईरान ने इसराइल के मुमकिन हमले को लेकर जारी की सख्त वार्निंग। कहा, हमारी कोई रेड लाइन नहीं, तैयारी पूरी है, हमले का खमियाजा भुगतेगा इसराइल। इसराइली हमले में हलाक होने और इसराइली एजेंट होने की अफवाहों के दरमियान ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी आए मंजर-ए-आम पर तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिए। हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्तों में आई कड़वाहट। मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लिया नाम। कनाडा की ट्रूडो हुकूमत ने हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को कर दिया डिपोर्ट। और बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में सलमान खान और मुनव्वर फारूकी भी शामिल। मशहूर कॉमेडियन की सिक्योरिटी पुलिस ने कर दी टाइट, नहीं बरतना चाहती कोई कोताही। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।